Assalamualaikum dear students, welcome to the another math class. In this class, we are gonna discuss the relationship between LCM and HCF. अब इसमें हम दो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF या LCM निकालते हैं तो उनका आपस में रिलेशंस क्या हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन LCM और HCF जो है ना वो उसने बताया कि हमारे पास अगर आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमेशा इक्वल आएगा उन्हीं दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू आएगा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है? ये दोनों पोलोमियल्स हैं, फर्स्ट पोलोमियल एंड सेकंड पोलोमियल। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो एग्जांपल नंबर 24 है। अब उसने कहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलोमियल्स आर, दो पोलोमियल्स का एचसीएफ और एलसीएम ये गिवन है। अगर एलसीएम पहले लिखा हुआ है सवाल में तो इसका मतलब पहली वैल्यू पर एलसीएम की ही होगी। इट मीन्स कि ये एलसीएम है किसी भी अलजेब्रिक दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 70 एंड एचसीएफ जो है वो क्या है? एक्स माइनस 7 है। एक्स माइनस 7 एचसीएफ आ गया। उसने कहा एक पोलोमियल जो है ना वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस इनस का 11 है और 12 एक्स प्लस 35। तो दूसरा वाला जो पोलोमियल है वो आपने निकाला है। देखिए हमारे पास तो फॉर्मूला तो ये है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वो इक्वल टू होता है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स के। ठीक है, जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, एलसीएम भी है एचसीएफ भी है, पी ऑफ एक्स भी है एक पोलोमियल है, क्यू ऑफ एक्स निकालना है तो पी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरी सी बात इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे। तो वो ये उसने बनाया हुआ है कि ये वाला पी ऑफ एक्स देखें एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये डिवीजन में हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा और इक्वल किसके बचेगा? क्यू ऑफ एक्स के। तो ये दूसरे पोलोमियल का जो है हमारे पास फार्मूला कैलकुलेट हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं ये तीनों वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब एलसीएम की वैल्यू पुट की और एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी, पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस के 12 एक्स और प्लस का 35, जो कि फर्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से हमने इन दोनों को डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस के 10 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स प्लस 70 को जो है ना दूसरा जो पोलोमियल है, यानी कि इन दोनों को जो है ना देखें ना कुछ इस तरह से देखें। अगर कोई नंबर इस तरह से है 10 मल्टीप्लाई 3 है और डिवीजन में मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है तो मैं यूँ कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद इससे डिवाइड करूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको यूँ भी तो कर सकते हैं कि हम सिर्फ 10 और 5 को डिवाइड कर लें और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम एक्स माइनस 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। इस तरह से ये सेम इसी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि इसको जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स प्लस 70 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 12 एक्स प्लस 35 फिर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7। तो हम करेंगे तो जरी सी बात ये ऊपर ही जाएगा, तो इसका मतलब इन दो को पहले डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसके साथ एक्स माइनस 7 जब मल्टीप्लाई करें। डिवाइड करना तो देखिए यहाँ पर पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, या एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, फिर 12 एक्स से मल्टीप्लाई किया 12 एक्स स्क्वायर और 35 एक्स आ गया। साइन चेंज माइनस फिर ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाली टर्म कैंसिल, तो यहाँ 10 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 है 12, 2 एक्स स्क्वायर बचेगा और 11 एक्स और माइनस का 35 तो माइनस 24 होता है, 70 एज इट इज आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एक्स स्क्वायर आ गया और 2 12 24 एक्स और 2 35 70, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से जो सोल्यूशन आया वो एक्स प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यानी इन दो को डिवाइड किया यानी इसका सोल्यूशन वो एक्स प्लस 2 आ गया और एक्स माइनस 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आते हैं, यानी कि दूसरा पोलोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 14। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक्स को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 7 से माइनस 7 एक्स, 2 को एक्स से 2 एक्स और 2 को माइनस 7 से माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 24 जो है हमारे पास सॉल्व होगी, जो कि रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है विच इज़ 25। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसमें इस एग्जाम्पल के अंदर उसने कहा है कि एलसीएम जो है ना ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड दिस। ठीक है, द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वो एलसीएम जो है ना वो ये है, ये एलसीएम है मेरे पास। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया, ठीक है एलसीएम है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब दोनों पोलोमियल्स भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। एलसीएम की वैल्यू ये रही एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एचसीएफ निकालना है, फर्स्ट पोलोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो फॉर्मूले में हम देखें तो वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला ये है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को स्लाइड पे आगे डिवाइड कर देंगे ना। ठीक है, तो एचसीएफ की जो वैल्यू यहाँ से बेटे बचेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विच इज पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एलसीएम। ठीक है, तो ये जो है इसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई किया हमने
तो अब जो है इसको देखें तो मेरे पास इसी का देखें एचसीएफ की बात होगी तो एच प्रोडक्ट ऑफ टू पोलोमियल्स, तो दोनों पोलोमियल्स को लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और नीचे एक्स वाई और इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। तो फर्स्ट में देखें कि मैंने इसको उसने सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारे पास है इसमें से अगर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो बिल्कुल आता है। इन दोनों के अंदर एक्स वाई सेम है, एक्स वाई को अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से एक्स और इसमें भी एक्स और वाई भी वाई भी है, यहाँ एक्स स्क्वायर था इसका मतलब एक एक्स बचेगा, वाई कॉमन आ गया तो बाकी कुछ नहीं लेगा, एक्स भी बाहर आ गया तो वाई एक कॉमन आया तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई रह जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आता है, एक एक्स कॉमन आता है जो कि एक्स प्लस वाई रह जाएगा और नीचे मेरे पास बचेगा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करें तो एक एक्स प्लस वाई कैंसिल, ये एक्स वाई से कैंसिल, तो जस्ट बचा गया एक्स और एक्स प्लस वाई, तो ये इसका एच सी एफ कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अगर इसके क्वेश्चन होंगे तो उनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीन सवाल हैं, तो इनको जो है हम बारी बारी जब यहाँ पे अब डिस्कस करने लगे हैं तो इसको जो है वो तीनों सवालों को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट क्वेश्चन ये कहा था एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, दो पोलिनोमियल है मेरे पास और द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज y माइनस 7। इसका मतलब है दो पोलिनोमियल का जो एचसीएफ है वो बता दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि एचसीएफ की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, विच इज एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल, उसने कहा कि y माइनस 7 है, तो ये एचसीएफ आ गया। एंड देयर एलसीएम, और उसका जो एलसीएम है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये उसने कहा कि इफ द वन पोलोमियल, एक पोलोमियल मेरे पास है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ p ऑफ x का। ये सेम एग्जांपल की तरह की क्वेश्चन आ गया, y स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस का 14 है। ठीक है, तो इसका हमने दूसरे पोलोमियल का सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, q ऑफ x क्या होगा वो निकालना है मुझे। तो ठीक है, तो फॉर्मूला हमने इससे पहले बनाया, तो q ऑफ x का जो दरी सी बात है सोल्यूशन क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ और डिवीजन में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि p ऑफ x है। इन सब की वैल्यू मेरे पास है तो जस्ट पुट करते हैं। एलसीएम की जो वैल्यू है वो बेटे हमारे पास है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और इसी तरह से मल्टीप्लाइड एच सी एफ की वैल्यू है y माइनस का 7 और डिवीजन में चूंकि p ऑफ x आना है तो p ऑफ x की वैल्यू वो मेरे पास है y स्क्वायर माइनस का 5y एंड माइनस 14। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है तो इसमें देखें कि ये ऊपर वाले फैक्टर जो वाई क्यूब वाला है उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो मेरे पास पॉसिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को जो है ना आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जो सोल्यूशन आएगा ठीक है सेम एग्जांपल की तरह, तो x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है डिवीजन हम कर लेते हैं, वो वही पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 3 और डिवीजन में जो है वो मेरे पास 5 लिखा हुआ है, तो इसका एक तरीका यूँ भी तो लिख सकते हैं 5 डिवीजन में 5 मल्टीप्लाई 3, इसको उस तरह से आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और साथ में 5 आ जाएगा, इस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। तो सेम यहाँ पर ये कि पहले मैं इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसको और ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये वाला, इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा। ठीक है, जो सोल्यूशन आएगा उसका जो है वो हम फिर y माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिवीजन हम करते हैं इनकी, तो देखें इसमें वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको हमने डिवाइड करना है y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस माइनस 14 से। पहली टर्म ही सेम करनी होती है तो जो कि वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y क्यूब बनेगा। तो देखें यहाँ से y को जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब आ गया, y को माइनस 5y से किया तो माइनस का 5y स्क्वायर हो गया, y को माइनस 14 से किया तो माइनस का 14y आ गया। अब टर्म्स के जस्ट साइन चेंज करके हम इनको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा ठीक है, और ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो पहली टर्म तो हमेशा सेम होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, ये प्लस का 5y स्क्वायर है वो माइनस का 10 है, इट मीन्स के यहाँ पर माइनस का 5y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 11 है और ये प्लस का 14 है, 11 और 14 जब ऐड होंगे तो डेफिनेटली प्लस का हमारे पास 25 बना देंगे। ठीक है, और ये प्लस का 70 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको देखें यहाँ पे माइनस का 5y स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ तो सिंपल y स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 5 के साथ। माइनस 5 को जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे हमारे पास माइनस का 5y स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 5 से मल्टीप्लाई होके 25 बना देगा और साथ में y आ जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है। तो ये सेम हो चुके हैं, जस्ट इसके साइन चेंज करने हैं, प्लस माइनस ये भी माइनस, तो ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है इसका जो डिवीजन से हमारे पास सोल्यूशन आया वो y माइनस का 5 आया। अब इन दो को डिवाइड किया तो y माइनस 5 आ गया, तो इसका मतलब है q ऑफ x की जो वैल्यू है, एक तो y माइनस 5 जो डिवीजन से आ गया, देखें यहाँ पर इन दो को डिवाइड करने से सोल्यूशन आ चुका है y माइनस 5, मल्टीप्लाई किससे होना है y माइनस 7 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोलोमियल आ जाएगा, जो कि हमने रिक्वायर्ड था, y को y से किया तो बड़े y स्क्वायर, y को माइनस 7 से किया, माइनस का 7y माइनस का 5y, और ये माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35। अब इसमें इसको देखें तो ये y स्क्वायर 7y और 5y 12y बनाएंगे और प्लस का 35। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब 5 में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उसने कहा द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पोलोमियल्स और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। इसका मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट पे चूंकि एलसीएम की बात हुई थी, इसमें फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो एलसीएम के लिए ही है। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है। उसके बाद एच सी एफ की बात उसने की है, तो विच इज एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए, और एक पोलोमियल उसने कहा पी ऑफ एक्स, वो मेरे पास है 4x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आपने क्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही बनेगा जिससे हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था। क्यू ऑफ एक्स किससे इक्वल आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो वैल्यूज़ हमारे पास सारी की सारी हैं, पी ऑफ एक्स की भी है और एलसीएम और एचसीएफ की भी है। तो एलसीएम की वैल्यू पुट करते हैं 36 एक्स क्यूब और एक्स प्लस ए, और ये है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एच सी एफ की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए है, और पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 4x स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो बड़ा आसानी से हो जाना है, ये तो अलजेब्रिक फार्मूलाज को अप्लाई करना है तो वो सिंप्लीफाई हो जाना है। तो यहाँ पर देखें, देखिए इससे पहले हम चुके ये सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ से 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 होता है। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर भी कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से जो हमारे पास टर्म बची, एक तो ऊपर 9 और एक एक्स रह गया, इसमें एक्स प्लस ए एज इट इज़ आ गया। ये देखें बेटे एक आइडेंटिटी है जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। अब वो किसके इक्वल होता था कि ए माइनस बी, जो कि यहाँ पर एक्स है, बी ए की वैल्यू एक्स माइनस ए, लेकिन ये आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर माइनस प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी थी। उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करते हैं, ए माइनस बी तो आ गया, फिर ए का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी जो कि ए एक्स आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आना है, और एक्स माइनस ए भी आ जाएगा। और नीचे देखें तो मेरे पास अब देखें यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हुई हैं, ये एक फार्मूला है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये लिख देंगे हम। अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कौन कौन सी टर्म है जो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये देखें एक्स प्लस ए से कैंसिल, एक्स माइनस ए इस एक्स माइनस ए से कैंसिल। तो जहाँ पर टर्म्स बच गई हैं वो इसका क्यू ऑफ एक्स का पोलोमियल होगा। 9x है और ये एक्स स्क्वेयर भी बचा हुआ था, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो 9x का क्यूब बना देगा, और साथ में इसको जो है वो दोबारा कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कि कैंसिल किया तो दोबारा वही आ गई है, तो इसको यूँ लिख सकते हैं हम एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब, इस फॉर्म में भी लिख लें या इस तरह से लिख रहने दें तब भी सही है। तो ये था हमारे पास पोलोमियल, जो कि सिंप्लीफाई करना होता है, तो सिंप्लीफाइड सा सोल्यूशन जो है वो आ गया है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो बड़ा ही आसान है ये भी। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में देखें, स्टेटमेंट में उसने कहा कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलोमियल इज एक्स प्लस ए एंड दिस। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हैं। तो पहले चूंकि एचसीएफ की बात है तो इसलिए एचसीएफ को लिखेंगे। एचसीएफ की बात उसने की है एक्स प्लस ए, और एलसीएम जो है वो मेरे पास है 12x स्क्वेयर और एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलोमियल्स, इनका प्रोडक्ट निकालना है दोनों पोलोमियल्स का। तो इसका मतलब फार्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों पोलोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के।
दोनों का जब प्रोडक्ट निकालना है, ये चीज़ तो निकालनी है, तो जस्ट एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं एलसीएम की, वो बेटे आ रही है 12x² एक्स प्लस ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और एचसीएफ की वैल्यू है एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 12x², और इसमें देखें तो ये जो है एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, इसका मतलब है एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए जो है ना वो हमारे पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बना देंगे और ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी एक आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ये कुछ यूँ आ जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस का ए। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 12x², ये देखिए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस ए और एक आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मजीद कंबाइन करेंगे तो एक्स प्लस ए का क्यूब बन जाएगा और साथ में एक्स माइनस ए रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो प्रोडक्ट निकल आया, जो कि सिंप्लीफाई भी हो चुका है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया हुआ है। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 5 6। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें भी हमने 4.3 को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगा, किसी सवाल में मसला है तो प्लीज़ चल मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जवाब भी दूंगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।